तुम लोगों को मालूम ही है हम लोग क्या है, हम लोगों ने एक काम चालू किया है नया। वो क्या है कि हम लोग 10 vocabs डेली क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अगर कभी कोई ऐसा डे आ जाता है जहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम आ गई, हाँ कर नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेंगे तो प्रतिदिन क्या करें 10 vocabs। हमेशा जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के पहले लोग 10 vocabs करेंगे, फिर जो भी टॉपिक चल रहा है उसको रिदम में चलने देंगे। ठीक है कि नहीं। हम लोग एडवर्ब्स पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हम लोगों ने देख लिए थे, लेकिन काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बाद में हम लोग क्या है, आगे क्या है, हम लोग 10 vocabs करते हैं, फिर उसको आगे हम लोग, ठीक है डन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मिनिमम हम लोग कुछ पढ़ भी चुके। तो पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन मुझे वंस अगेन क्रॉस लाइक 3-4 days गैप क्या है कि नहीं, हो 4 दिन का हो गया है, तो फटाफट मुझे ये बताना है कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वंस अगेन आई विल आस्क, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेसमेंट, है ना। क्या है, वन वर्ड रिप्लेसमेंट चलेगा, क्या है, कई सारे शब्दों की जगह हम लोगों को क्या है, एक शब्द बनाना है। दूसरा, अच्छा ऐसा हम लोगों ने किया क्यों है कि हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह पर एक ही अकेला वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, कुछ कोई विशेष लॉजिक, कोई विशेष कारण। भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम का ये टॉपिक बनाया क्यों गया है, ये vocabs बनाए क्यों गए हैं, लैंग्वेज को क्या करने के लिए, हाँ प्रभावशाली बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। क्या है, डायरेक्टली डू नॉट टॉक दोज दे आर सिटिंग एट लास्ट, हेलो नहीं कहा प्लीज, थोड़ा जगह दो अपने बीच। हाँ, तो फर्स्ट वर्ड को आप लोग देखें, पहला वर्ड है हमारे पास में क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, फर्स्ट देख के बारे में थोड़ा सा सुन। देखो मेरे दिमाग में कभी 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 कुछ क्वेश्चंस है ना, तो हम लोग वेद इन किताबों को देखकर पढ़ते हैं ना, किताबों को पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। ये इससे लेना देना है भाई, ये वर्ड मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँ, क्या है वर्ड, क्या है, बोलो सारे लोग। पास्ट का क्या होता है, पास्ट में अगर तुम वेदों पुराणों को पढ़े तो उसके हिसाब से हम लोग को लगता है सारी चीज, आदि मानव कभी था ही नहीं। अगर वेदों को देखा जाए तो आदि मानव कभी था ही नहीं, क्योंकि जैसे घर परिवार बने होंगे, वेद कहते हैं कि विश्वकर्मा थे, उन्होंने राष्ट्र रूप किया, सारी की सारी, ऐसे ही है कि नहीं है, राइट रॉन्ग। भाई मतलब अभी कहते हैं कि भाई आर्यभट्ट है ना, कब की बात है कि आर्यभट्ट ने जीव का आविष्कार किया, फिर उसके पहले गिनते कैसे होंगे रावण के 10 सिर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसा है कि पहले कुछ और तरीका होता होगा गिनने का, ठीक है ना ये बात। लेकिन क्या है, अगर हम लोग किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग देखें, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, तो अकॉर्डिंग देखें अगर भगवान ने सारी चीजें की हैं तो इंसान ने खुद कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं है। तो भगवान ने अगर इंसान को बनाया तो डायरेक्ट ऐसे तथा शुरू किया होगा और कपड़े पहन के बना होगा आदमी, ऐसे तो नहीं होगा ना, है कि नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें क्या हो रही हैं, एक मतलब समाज जो है ना, इंसान है वो धीरे 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 क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आदि मानव था, आदि मानव के टाइम से धीरे 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 इंसान क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। समझ पा रहे हो ना बात को। और डेवलप हुआ है तो हर 100 साल में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप देखें कोई ना कोई बीमारी का वाला सिस्टम आता है, साल में कोई भी महामारी आती है। वैसे ही क्या है, कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या है चीजों को पढ़ते गए हैं, शुरू से जहां से क्या है मानव जाति हुई का क्या है, धीरे धीरे स्टडी की, कैसे धीरे धीरे क्या किया, डेवलपमेंट किया, काम कैसे टाइम के साथ में क्या हुआ है डेवलप, और कौन कौन सी चीज को जैसे पुराने लोग करते हैं ना कि आदि मानव कैसा हुआ होगा, जैसे सुना होगा कि पहले क्या था, पहिए की खोज कैसे हुई थी, उन्होंने गट्ठर बनाते थे और पहाड़ पे वो गट्ठर रखा हुआ था तो वो धड़क गया, या फिर कोई पत्थर था वो धड़क कर आ गया, तो क्या है उसके दिमाग में आइडिया आया। ऐसे ही हो रहा है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। और मैंने एक चीज महसूस की है जो पर्सनली मैं सोचता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। एक वर्ड एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है कि नहीं है। आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म, हर चीज आवश्यकता से बन रही है। आप कार का एग्जाम्पल,
पहले नॉर्मल कार थी, फिर चलाने वाले को क्या है, पहले पावर स्टीयरिंग नहीं होती, जरूरत पड़ी तो पावर स्टीयरिंग आ गई, है ना। फिर क्या है, एक लंबा सफर किया जा रहा है, पता चला 500 किलोमीटर जा रहा है, व्यक्ति अकेला है, उसमें बोर हो रहा है, क्या लगा दिया। अब पता चला गर्मी आ रही है, एसी लगा, है ना। पानी बरस रहा था तो क्या लगा दिए, वाइपर आ गए। जैसी जैसी सिचुएशन होती जा रही है, वैसी वैसी क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मेन चीज है क्या, लेकिन इसमें जो क्या है, ऐसे लोग स्टडी करते हैं, समझ पा रहे हो बात को, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मानव विज्ञानी। मानव विज्ञानी का मतलब यहाँ पर क्या है, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम हिज बिगिनिंग, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, तब पुराने टाइम से और वर्तमान टाइम तक के बीच में जो सारा डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में स्टडी करता है, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बात को समझ गए हो। ठीक है, पढ़े अगला। अगला वर्ड हमारा क्या है, ऑडियोबल। ये वर्ड ऑडियो आप लोगों ने सुना ही है भाई, ऑडियो वर्ड सुना है कि नहीं। ऑडियो मतलब क्या होता है, ऑडियो और एक क्या होता है, वीडियो, है ना। ऑडियो और वीडियो, यहाँ पर ऑडियो की बात चल रही है, मतलब किसकी बात चल रही है, आवाज, किसकी बात चल रही है, आवाज की बात चल रही है। और यहाँ पर सिंपल है भाई, तुमने देखा होगा कैपेबल वर्ड होता ना, कैपेबल। अब मुझे एक बात बताओ, कैपेबल यहाँ पर कैपेसिटी, इसको शॉर्ट किया कैपेसिटी, और एबल मतलब क्या है, यहाँ से इसका लगाया है पीछे। एबल का मतलब ही क्या होता है, लायक। हम लोग बहुत जगह पर लगाते हैं काउंटेबल, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना, काउंट। फिर ये दो वर्डों को मिलाकर बनाया गया, उधर आगे उसका ले लिया ऑडियो वाला, और पीछे क्या है, एबल, ऑडियोबल। तो यहाँ पर क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ भी ऐसा जो क्या है, सुना जा सकता है, कुछ भी ऐसा जो सुना जा सकता है। अब यहाँ पर है हर्ड, दैट कैन बी हर्ड, ठीक है कि नहीं, जो क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। आप लोगों को एक और डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ भाई, बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है, एक होता है लिसन और एक होता है हियर। इन दोनों के बीच में अंतर कितने लोगों को मालूम है, फटाफट रेजियो है। लिसन मतलब भी सुनना होता है, और हियर मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है। बताएं डिफरेंस, अब में से कोई है, 1 2, नहीं मालूम। दो वर्ड है ना, लिसन, और लिसन मतलब क्या होता है, सुनना, और हियर मतलब भी सुनना ही होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बोलो। जी नहीं, ऐसा भी नहीं, और मैंने आई थिंक ये बताया भी है एक दो बार। हाँ बोलो। हाँ अभी मतलब कुछ हद तक, कुछ हद तक इसने ठीक बोला, एग्जैक्टली अभी नहीं बोला है, सिंपल सा एक लॉजिक है भाई। कभी और चीज है, हमारे सब लोगों में क्या है, बारात जाती है, बारात जाती ना, तो बारात जाती में कुछ लोग ऐसे होते हैं तो भाई ओरिजिनल होते हैं, और कुछ लोग तो एक ही होंगे, कंडीशन पता नहीं क्या क्या पी पा कर आते हैं, है कि नहीं। और जो उनका जो नशा होता है ना, उसमें उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता है। अगर उनको उनको डीजे बज रहा है नहीं बज रहा है, उनको जनरेटर भी चला दो ना अपन, तो भी वो डांस कर रहे हैं, है कि नहीं। ये ओरिजिनलिटी है भाई साहब, पता चल रहा है ढोल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कुछ तो है ना, किसी पे भी डांस कर रहे हैं। अब मुझे बता दो, अगर मैंने कहा जनरेटर चल रहा है, जनरेटर है वो चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, लेकिन क्या आप उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही ना, क्या आप जनरेटर की आवाज को सुनकर कुछ समझ सकते हैं, जनरेटर कुछ कह रहा है या फिर वो कुछ गा रहा है, तो समझ रहे हो ना। कोई भी साउंड का हमारे कानों तक पहुंचना, लेकिन दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो समझा नहीं जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। भाई ट्रैक्टर चल के जा रहा है, कार आवाज कर रही है, उनको हम लोग सुन सकते हैं, हवा चल रही है उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या हम उससे कुछ समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तो कोई भी ऐसी आवाज जिसको हम सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, वो क्या होता है, और जिसको हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, दैट इज, समझ पा रहे हो, एक्चुअली क्लियर हुआ ना, समझ पा रहे हो। तो इसमें ध्यान वाला नहीं है, जो भी ध्यान वाला है वो सारा का सारा क्या है, लिसन ही है, ठीक है कि नहीं।
एंड आफ्टरवर्ड यू कैन जस्ट, है ना, सर्च कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, इसको बोल रहे हैं हम लोग ऑडिबल क्या है, दैट कैन बी हर्ड। यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई भी चीज क्या की जा सकती, सुनाई दी जा सकती, कोई भी, है ना, ठीक है कि नहीं। ऑडिएबल वर्ड यहाँ पर किससे मिलकर बना है, मैंने तुम्हें बता दिया है, ऑडियो से हम लोग BLE, अगर लग जाए समझ लेना क्या है, लायक वाला ही काम है, सुनने के लायक है, सुनाई दिया जाए। अगला अगला हमारा क्या, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है भाई, वन हु होल्ड्स द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड। अच्छा, इसके बारे में बताओगे मुझे, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है। एनीबॉडी इज देयर, भाई हम लोग, आप लोगों ने दो वर्ड तो सुने हुए हैं, थीस्ट और अथीस्ट। थीस्ट और अथीस्ट मतलब तो आप लोग जानते हैं, थीस्ट मतलब क्या होता है, द पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट। और द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो क्या हो गया, अथीस्ट। ऐसा ही है कि नहीं है, लेकिन ये ना तो थीस्ट है और ना अथीस्ट है, लेकिन काउंट इसको अथीस्ट में ही करते हैं, उसका सिनोनिम के टाइम पे भी आ जाता है। लेकिन ये वर्ड क्या है, एक बार फटाफट देखते हैं क्या है। एक्चुअलिटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आप में ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओशो का नाम सुना, ओशो, ओशो का नाम ही सुना। चलो, कुछ लोगों ने सुना, आप सुनोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग की, है ना, बत्तियां गुल कर दे। हाँ भाई, खतरनाक व्यक्ति, और उसका ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ, तो वो क्या है, कुछ वो बोलता है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गॉड में बिलीव तो करते हैं, गॉड में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो उस गॉड में बिलीव नहीं करते जो गॉड किसी भी रिलीजन के थ्रू बताया गया है। समझ पा रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज में बिलीव करता है कि कोई तो पावर है जो इस संसार को क्या कर रही है, चला रही है, इट्स नेचुरल फैक्ट एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, लेकिन वो गॉड गॉड नहीं है, तो क्या है, हमें बताया जा रहा है। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, पुरानी चीजें सुनाई दी गई, भाई स्टार्टिंग से बता दिया गया कि हमें ऐसा होता था। देखो, पढ़े लिखे व्यक्ति में, अनपढ़ व्यक्ति में क्या फर्क होता है, अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ भी बात उसको बोल दी जाती है ना, वो तुरंत भरोसा कर लेता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति उस पर सोचता है, विचार करता है, और जब उसको रियलिटी में वो एक्चुअली वो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसा है, उसको विश्वास करता है। तो जो एग्नोस्टिक वर्ड है ना, ये अज्ञावादी मतलब क्या है, द वन हु होल्ड्स द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड, ठीक है, लेकिन वैसा व्यक्ति कौन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा व्यक्ति जो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, या जिस तरीके से विचार वगैरह चल रहे हैं उनमें जो विश्वास नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर पूरी तरीके से नकार दिया तो फिर वो क्या बन गया, है ना, ये पूरी तरीके से तो नहीं नकार रहे हैं, थोड़ा इसमें माइनर, तो वो बिलीव करता है, लेकिन क्या है, उन सारी चीजों में, आडंबरों में भरोसा नहीं रखता है। चलो, अगला वर्ड है हमारे पास, अमेजन। ये वर्ड तुम्हें पता है, ये वर्ड हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है, इसको, है ना, अमेजोन। एक तो क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि रिवर का नाम भी, तो आप लोगों को याद करने के लिए ये हो गया कि रिवर भाई क्या होती है, नदी होती है, और नदी हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, फीमेल में कंसीडर कर लें क्या, कर रहे हैं क्या, फीमेल में। तो वैसे ही क्या है, एक तो हम लोगों को ये बात मालूम होगी, अब इसको कि एक ऐसी लेडी, बैक साइड, तो कोई भी कुछ ऐसी लेडीज मतलब लड़कियां भी होती हैं भाई। देखो, एक होता है जब आप मतलब एक यंग एज में, ठीक है, और एक होता है यंग एज से आप क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको लाइफ की अभी समझ में नहीं आती, वो आपको जब समझ में आ जाएंगी तो आप पर वो कहीं ना कहीं सीख रही होंगी। देखो, एक होता है थ्योरेटिकली, किसी आपसे किसी बोल दिया भाई साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तुमने सुना होगा एक चीज कि भाई उम्र बढ़ने पर जब बुढ़े हो जाते हैं ना तो ज्यादा ठंड लगती है। अभी रिसेंटली में आ रहा था ना, तो एक बुढ़ा मुझे मिला, है ना, है ना, अच्छा व्यक्ति था, है ना, बोलता मुझे, है ना, वहां तक ले चलो, आई वाज गेटिंग लेट देन आल्सो आई थॉट कि चल, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत ठंड पड़ रही है, तो बोलता हाँ हाँ बहुत ठंड पड़ रही है। आई आस्क्ड एक्चुअली दिस क्वेश्चन फ्रॉम, मैंने कहा बहुत ठंड पड़ रही है, तो मैंने कहा
मैंने सुना है, मैंने कहा बूढ़े लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, ये सही है? बोलता हाँ ये बिल्कुल सही है, जवान लोग होते हैं उनका खून ज्यादा दौड़ रहा होता है, लोगों का ठंडा पड़ गया। और यहाँ पर देखें इसको क्या है, एक होता है, मतलब ये मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि थ्योरेटिकली है, अपन लोगों ने देख लिया कि भाई ओल्ड लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन ये कब समझ में आएगा ज्यादा लगती है? बुढ़े होने के बाद भी समझ में आएगा असलियत कितनी लगती है कि नहीं है? ओरिजिनलिटी नहीं है। यहाँ पर देखें, ऐसी लड़की तो क्या है, यंग एज से थोड़ा सा और मेच्योर हो गई, लेकिन वो क्या है, हर चीज से करने के लिए तैयार है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। कोई भी लड़की है तो क्या है, लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, एक हिंदी वर्ड आप लोगों को बताऊं, वीरांगना वर्ड होता है, वीरांगना। हाँ, क्या मतलब होता है उसका? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि एक्चुअली में रोमन, रोमन आप लोगों को मालूम है रोमन कौन है? भाई रोम सिटी में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रोमन्स, ठीक है ना? तो जो रोमन्स है ना, उनकी कोई एक देवी है, डायना ऐसा कुछ उसका नाम है, ठीक नहीं है? और वहां से है ना, उसका नाम इस तरीके से पड़ा कि वो जो रोमन्स जो लोग हैं, उनकी जो देवी है, जो भी नाम है उसका भाई, उसके जो भक्त लोग हैं वो क्या करती हैं, वो जो भी उसकी भक्त लोग लड़कियां हैं, उस उनके वहां से ये वर्ड बना हुआ है, तो वो लड़कियां क्या करती हैं, वीरांगना हो जाती हैं, तो क्या है, हर चीज से लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं, तो सुनती नहीं। मतलब तुम्हें पता है, एक यंग लड़की हो सकता है वो फिजिकली फाइट कर ले, इमोशनली फाइट ना कर पाए। कोई लड़की है जो मतलब इमोशनली कर पा रही है, फिजिकली पा रही है, तो एक ऐसी लड़की तो क्या है, यंग एज से मैच्योर होगी, तभी वो इमोशनली सब फाइट कर पाएगी। समझ रहे हो, किसी कोई भी प्रॉब्लम आए उससे लड़ पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, तो वर्ड ये यहाँ से कहाँ से बना कि एक कोई भी एक लड़की है जो ऐसा योद्धा के पाएगा, ठीक है कि नहीं है? बाकी आपको उसको याद रखने के लिए क्या भाई, नदी भी है ना एक, ठीक है कि नहीं है? वो नदी भी कहीं ना कहीं क्या है, उसका नाम भी क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी क्या है, बहुत ही सब क्या है, डेंजरस टाइप की रिवर है, ठीक है कि नहीं है? भयानक नदी है वो भी, सारी नदियों में, विश्व की सारी नदियों में से भयानक नदियों में से एक है वो, ठीक है कि नहीं है? वहां से देख लें, इसके बारे में देख लें क्या है, अ वॉर लाइक और अ मस्कुलिन वुमन फीमेल वॉरियर। तो थोड़ा सा पता है कि अमेजोन मतलब तुम्हें क्या रखना है, एक तो ये क्या है, एक नदी का नाम है, इससे याद रख लेना, ओके, फीमेल है और फीमेल वॉरियर। बाकी मैंने तुम्हें डेप्थ में बता दिया है कि क्या है, समझ गए हो ना? यंग से थोड़ा सा मेच्योर लेवल तक, जो आप कहीं क्या है, पूरे लेवल तक क्या कर पा रहे हैं, फाइट कर पा रहे हैं। अगला देख लें आप, अवॉइडेबल, वापस से ये सेम वर्ड आ रहा है, वापस से ये सेम वर्ड आ रहा है हमारा क्या, क्लियरली। अब अवॉइड मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, अवॉइड मतलब क्या, हाँ, नजरअंदाज कर देना, है ना, परित्याग कर देना। पहले कितने मतलब अ, भयानक और भारी भरकम शब्द यूज करते थे, परित्याग, ठीक है कि नहीं? अवॉइड और वीएलई लगा हुआ है, मतलब क्या है, अवॉइडेबल, कोई भी ऐसी चीज क्या है, परित्याग किया जा सकता है, या दैट कैन बी अवॉइडेड, तो क्या है, अवॉइड की जा सकती है। तो और उल्टा है अवॉइड करने का, लोग इस चीज को समझते नहीं है। मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि अवॉइड, अगर आपको किसी को नजरअंदाज करना है तो कुछ ना सोचें, ना पॉजिटिव ना, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तब भी आप क्या करेंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तब भी आप क्या करेंगे, सोचें। अगर आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, तो एक सिंपल लॉजिक है, ब्रेन को कुछ मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि मुझे भूलना है, भूलोगे ना तो फिर पक्का भूलोगे। और कुछ चीजें जगह पर ऐसा है कि इंस्ट्रक्शन दो आप, तो घर वालों के मामले में इंस्ट्रक्शन जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, कि आपको घर वालों से आपको कुछ भी बोलोगे ना, मेरे खुद के पेरेंट्सों का ऐसा, कि अगर मैं कोई चीज दुनिया में ऐसे ढूंढ ढांड के लेकर आऊंगा ना, कोई भी अच्छी चीज और उनको बताऊं, तो उनको भरोसा नहीं होगा, तो कहेंगे ये तो लाइटली है, और फिर पड़ोसी ने झूठ भी बोल दिया ना, तो तुरंत भरोसा हो जाएगा। ये चीज है, समझ रहे हो ना क्या है? तो मेरा मानना ऐसा है, घर वालों को, अगर बच्चों का भी हो या किसी का भी, उल्टा बोलो उनको, है ना, काम करवाना क्या करो, उल्टा वाला, क्योंकि उसमें क्या है, अगर नहीं किया तो आपने बोला ही उल्टा था, ठीक है कि नहीं है, और कर दिया तो अच्छी बात है, वो ज्यादा फॉलो करेंगे। अवॉइडेबल क्या है, दैट कैन बी अवॉइडेड, मैंने आप लोगों को वन वर्ड वर्ड,
एडोलसेंट, इसको सही क्या पढ़ते हैं वैसे? एडोलो एडोलेसेंट, सही इसको क्या पढ़ते हैं वैसे? एडोलेसेंट। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, तो बोलते हैं ना एडोलेसेंट एज में आ जाता है व्यक्ति, क्या होता है दैट इज? देखो कोई भी लड़का हो लड़की हो, ठीक है, एक ऐसी एज आती है जहां पर आने के बाद में उसको क्या है, फिजिकली और मेंटली बॉडी में, राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे हो बात को? हम जब पढ़ते ना थे ना, तो 11th 12th क्लास में हमारी एक्स्ट्रा साइंस की मैडम है ना, ठीक नहीं है, तो हम लोगों को समझाया जाता था, है कि नहीं है? तो क्या है जिसको अपन लोग बोलते हैं पूरा अवस्था, है ना, पूरा अवस्था होती है जहां पर क्या है, यंग पूरा है कोई भी व्यक्ति, उसकी बॉडी डेवलप हो रही है। जैसे तुम एक देखो कि 18 साल एक लड़की की शादी के लिए तय किया था सरकार की तरफ से, ऐसा क्यों था भाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ नीड? और कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, वो रीजन भी क्या दे रहे हैं तो पता है, तो वोट डालने लायक हो जाती है ना, लड़का भी वोट डालने लायक हो जाता है, फिर 21 क्यों कर रखा है भाई लड़के का, है ना? और अब बढ़ा दी है ना, कि बढ़ा दी है कि नहीं बढ़ा दी है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़की, पता चला 13 साल की एज में क्या लड़की की शादी कर दी, अब 13 साल की एज में लड़की की शादी कर दी, तो वो फिजिकली रूप से वो उसकी बॉडी उतनी डेवलप ही नहीं है। अब उसको क्या है, अगर उसको बच्चा होना है तो उसकी खुद खुद की बॉडी इतनी डेवलप नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, समझ पा रहे हो ना बात को? अब ऐसे में क्या होगा, अगर बच्चा पैदा भी होगा तो वो कैसा होगा, पोषित हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है, समझ पा रहे हो बात को? तो इसलिए कहीं ना क्या है, फिजिकली दोनों की तरफ से है, ठीक है कि नहीं है? इसलिए क्या है, एक ऐसी एज जहां पर क्या है, बॉडी हमारी क्या होने लगती है, तो अपन लोग क्या बोलते हैं, चतुर अवस्था, वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन द हुड एंड। अब इसका क्या मतलब, वुड मतलब क्या है, जो यंग और जो क्या कहते हैं जवानी जो है ना, उस और जो एक यंग एज के बीच का जो टाइम है ना, पीरियड है, जो ग्रोथ होती है हमारी, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोगों की उसमें बोलते हैं समझदार हो गया व्यक्ति। समझदार नहीं है जो, तो क्या होता है, जब लड़का 12th पास आउट है फर्स्ट ईयर में, उसकी बॉडी डेवलप हो चुकी है, और एक होता है वहां से जो 25 तक की एज होती है, 28 तक की एज होती है, यहाँ पर क्या है, मैच्योर हो रहा है, तब फिजिकली भी हो रहा है और मेंटली भी हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पर एक्चुअलिटी में ये वर्ड का यूज किया गया, दैट्स बोल रहा हूँ, अदरवाइज क्या है, ऐसे आप जानते हो पूर्व अवस्था होती, क्योंकि 18 साल से ही, और छोटे से और 10 साल से काउंट करना चालू, ठीक। बढ़े आगे, अगला हमारे पास वर्ड क्या है, हाँ, पांचिक। पांचिक मतलब क्या होता है, देखो जनरली इसको इस तरीके से समझ लें आप, प्लांट्स, प्लांट्स मतलब क्या होते हैं, पौधे होते हैं, हाँ, प्लांट्स मतलब पौधे। अब ये प्लांट्स एक तो है कि ये किस पर उग रहे हैं भाई, ठीक, धरती पर है, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह पर देखा होगा, जो समुद्र के अंदर उगे होते हैं, है कि नहीं है? सिंपल है कि ऐसे प्लांट्स जो क्या है, पानी के अंदर भी क्या है, उगे हुए होते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, मानते हैं, समझ गए? ठीक है, ये बात यहाँ पर देख लें आप, प्लांट्स दैट ग्रोज इन द, आप याद करने के लिए भाई ओशियन के नेम से मिलता जुलता ही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है? अगला लाइसिस, बताओ क्या मतलब होगा इसका? आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी घटना हुई है, तो वैसा मतलब बलात्कार वाला केस हो गया, और कोई वैसा केस हो गया, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों का नाम चेंज करके लिख दो, है ना, कर देते हैं कि नहीं? अच्छा, या फिर एक सुना होगा तुम लोगों ने कि नाम तो था एक कोई मतलब व्यक्ति है, उसका नाम है, मान लो राजेश नाम है उसका, है ना, पूरी मोहल्ले कॉलोनी उसको क्या बुलाते हैं, लल्लू भैया, ठीक है ना। अब फिर वहां पर क्या है, उसने चुनाव लड़ा भाई, चुनाव लड़ा, तो अब वहां पर लिखा हुआ है राजेश उर्फ लल्लू भैया, लिखते हैं कि नहीं? अच्छा, ये उर्फ मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? हाँ, हाँ, उपनाम, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, अलग, समझ गए हो ना? क्या है, नेम बाय विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट द अदर टाइम इन द अदर प्लेस, फॉल्स नेम, है ना, एक गलत नाम भी कह सकते हैं,
मतलब कि जो क्या है दूसरी जगह पर अलग यूज किया जा रहा है, दूसरी जगह पर अलग यूज किया जा रहा है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि न्यूज़पेपर में ऐसा किया जाता है कि बार ओरिजिनल नाम नहीं दिया जाता, उसकी जगह पर समझ पा रहे हो बात को, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ होगा। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल है ना, एक कोई सी एक्ट्रेसेस भी है जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती है, ठीक है, बताती। मैंने है ना, मैं एक्टर थी पहले और मुझे कभी ऐसा भरोसा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड, फिर मुझे उस टाइम एक एस्ट्रोलॉजर मिला। ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने, है ना, एस्ट्रोलॉजर मिला और मुझे पता चला कि तुम्हारा है ना, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू आप बहुत फेमस होंगे। स्पोर्ट मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो ग्रहों की दशा वशा बताते हैं आप लोगों की, है ना, राहु में इधर हो रहा है, थोड़ी सी इधर कमी है, एक हवन करवा लो, फिर इधर आपकी कुंडली सही कर देंगे। तो समझ रहे हो ना, एस्ट्रोलॉजर क्या है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि जो क्या है प्लैनेट्स के बारे में, मतलब उनके प्लैनेट्स के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या है देख, थ्योरी दैट इनफ्लुएंस द प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन, ह्यूमन इवेंट्स जो होते हैं ना, उसमें बताते हैं कि आज तुम काम मत करो भाई, अति होती है काम के लिए। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं ना, वो कह गए, और महान लोगों की बात नहीं नॉर्मल लोगों को सुननी नहीं। महान लोग कह गए, दुनिया के जितने भी, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, वो ऐसा मानते हैं। एक मैंने थॉट पढ़ा होता कि दुनिया में किसी भी अच्छे काम करने का कोई भी मुहूर्त नहीं होता, और ऐसा मैं भी मानता हूँ। दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर रहा है आपको, तो उसका कोई भी मुहूर्त, समझ रहे हो ना, जब अच्छे का नहीं होता तो बुरे का तो होना ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को, यानी कि मुहूर्त मुहूर्त कुछ नहीं है कि नहीं है। जो लोग है ना, अभी रिसेंटली पता चला कि लड़के के गुण तो मिल गए थे 33, बात बता रहा हूँ, पिछले साल ही हमारे पास में एक लड़के और लड़की की शादी हुई थी, पता चला 33 गुण मिल गए थे और सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। अभी एक ही साल पूरा नहीं हो पाया, इतने में तलाक हो गए, है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या थी उनकी, खराब हो गई थी, ठीक है कि नहीं है। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब आप लोग समझ, इंसॉल्वेंट मतलब, अच्छा इन बैंकक्रप्ट, आप ये तो आप इस वर्ड को तो आप लोग सुन ही लेंगे, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बैंकक्रप्ट हो गया वो, है ना, कर्जदार है, दे नहीं पा रहा है। लेकिन इंसॉल्वेंट ये अक्सर क्या है, एक दूसरे के साथ में आ जाता है। अच्छा सॉल्वेंट वर्ड आप लोगों ने सुना है, कहाँ सुना है बताओ, केमिस्ट्री में, बताओ क्या मतलब होता है। हाँ, अच्छा मैंने तो पता कब सुना है, जो प्लम्बर लोग होते हैं ना, वो कुछ जब फिट कर रहे होते हैं तो वो भी एक सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो सॉल्वेंट होता है क्या होता है, लेकिन जो उससे बहुत ही पक्का मजबूत करके चिपका देते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं है, उसका नाम सॉल्वेंट ही होता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है ना। तो क्या है इनसॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब क्या है, कोई भी क्या है, सही वर्ड अगर मैं तुम बताऊं तो एक ऐसा व्यक्ति क्या है जिसने अपना सब कुछ क्या कर दिया, खो दिया है, दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब, हाँ, कंगाल हो गया, वेरी गुड। हमारे में सीधा बोलते हैं कंगाल, हट कंगाल कहीं। तो इंसॉल्वेंट मतलब भी भाई आप समझ लें, क्या, कंगाल, ठीक है ना, बैंकरप्ट। अब यहाँ पर देख लें आप, ये जो बैंकरप्ट लोग होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, कर्जदार भी बोलते हैं। सॉल्वेंट मतलब भी आप कर्जदार बोलते हैं, क्या है, कोई भी क्या है, वन कैन नॉट पे ऑफ हिज, का मतलब क्या होता है, डेबिट में कर्ज, समझ गए ना बात को। तो क्या आपने कर्ज को क्या ना कर सके, पे ऑफ ना कर सके, पता चला उसको क्या बोल रहे हैं, बैंकरप्ट ऑफ, ठीक है। तो बढ़े आगे, देखो द टाइम हैज फ्लाई अवे, बुलाओ यार फरहान को। देखो इसलिए मैं वोकैब्स एक्सप्लेन करने में, तो मेरा क्या है, पता चला वोकैब्स एक्सप्लेन करते करते क्या हुआ कि मेन सिलेबस खत्म ही नहीं हो पा रहा है, एंड आई हैव ओनली 2। अगर तुम वोकैब्स को उस पर थोड़ी सी बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही बोलता चला जाऊं तो इतने अच्छे हो क्या तुम लोग, सही बताना। बस और खींच लें, कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे हम लोग, कुछ ना। तो हम लोग कहां तक देख चुके हैं भाई साहब, हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में देख लें फटाफट। हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे, एडवर्ब क्या होते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जो क्या कर सकता है भाई, एक सीधी डेफिनेशन,
देखो अगर आप लोग तो एडवर्ब को समझना ना, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 होते हैं ना, 8 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अगर 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों में से किसी ने ये बोला आप लोगों से कि पता, अच्छा ये बताओ कि कौन कौन तुम्हारे ना कल बर्थडे पार्टी में आया था। अब मुझे बताना आप लोग किस तरीके से सही रहेगा। यहाँ पर ABCD 8 हो गए क्या? 8 हो गए ना? 8 में से ये क्या है, 8 में से ये आप बात करते हैं, सी का बर्थडे पार्टी है और ये क्या है, 8 लोगों को बुलाया, मतलब ये लोगों को। अब यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन कौन आए हैं, देखो आप, ए आया था, बी और जी और एच। अब कौन कौन नहीं आया, ई और एफ, ये लोग क्या है भाई, नहीं। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, किसी ने आपसे पूछा कौन कौन आया था, मान लो इनमें से क्या है, ए ने पूछा, ये ग्रुप मंडली है और इनके बारे में आप सबको जानकारी है कि हमारा ग्रुप 8 लोगों का है। ठीक है, अब किसी ने तुमसे पूछा भाई क्या था, कि कौन कौन आया था, ए ने पूछा, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन में है तो तुम आए थे, बी आया था, सी आया था और जी और एच आया था। एक तो ये तरीके का है बताने का। दूसरा तरीका है सीधा है क्या, कि ई और एफ को छोड़कर सब आए थे। बताओ विच वन इज बेटर, सेकंड वन इज बेटर आई थिंक। तो एडवर्ब क्या होता है, इसी तरीके से हम लोग समझते, एडवर्ब क्या है, फटाफट, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है कि नहीं है, वर्ब और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन तो प्लूटो है हमारा। ठीक है, अब इसको देखो इस तरीके से देख लें। पहला है हमारे पास जो वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडजेक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव, इनको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है मतलब इनको क्या है और अच्छा बनाता है, के बारे में बताता है। ठीक है, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एक तो हमारे पास ये, दूसरा सिंपल है, द वर्ड मींस एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, द वर्ड विच मॉडिफाई होल द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एडवर्ब। समझ गए हो क्या? क्या है, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स का क्या बताता है, क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, वो क्या होता है। क्या बात समझ में आई? शॉर्ट डेफिनेशन हो गई कि नहीं होगी? इसका मतलब है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए इसमें। हम लोगों ने एडवर्ब्स के बारे में देख लिया था, काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम लोगों ने देख लिए थे, कितने तरह के थे, सिंपल, सिंपल था, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे क्वेश्चन वर्ड थे, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, मैंने तुम्हें एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस बता चुका था। और इसके बाद में हम लोगों ने रिलेटिव्स के बारे में भी बात कर ली थी, सिंपल के बारे में बात कर ली थी। सिंपल कितने तरह के थे भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या, मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और अफर्मेशन और नेगेशन, ये कुछ हम लोगों ने 6 तरीके के पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज। एडवर्ब अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, इसको थोड़ा मतलब उस तरीके से समझना लॉजिकली, कोई भी व्यक्ति एडवर्ब पढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, एडवर्ब से भाई क्या क्वेश्चन मिल, एडवर्ब से क्वेश्चन मिल सकते हैं हमें। पहला तो कोई वर्ड हमें दे दिया, सिंपल क्वेश्चन क्या होंगे इसके, जो बोलते हैं ना जब आप कोई चैप्टर पढ़ते तो एक एक नंबर के क्वेश्चन ऊपर, फर्स्ट चैप्टर से आगे जो सरल सरल होते हैं, सरल क्वेश्चन क्या है कि आपको भाई बता दिया, आपसे केवल इतना पूछ लिया, इतना पूछ लिया कि भाई बिफोर वर्ड है ना, अब आपको बताना है ही केम, he came before, he came before you, और ये सेंटेंस सही है नहीं है, he came you before या he came before you। अब किसी ने आपसे पूछ लिया भाई ये बताएंगे बिफोर वर्ड क्या है, समझ रहे हो ना बात को। अब तुमने बोल दिया कि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब में भी भाई ये कौन सा एडवर्ब है, तुमने कह दिया ये तो देखकर लग रहा है कि टाइम के बारे में बात चल रही है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ कौन सा है, टाइम है। लेकिन ये तो हुआ सरल क्वेश्चन, समझ पा रहे हो बात को, है ना। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ही वॉक्स फास्टली, ने कह दिया ये कौन सा है भाई, कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये तो हो गए हमारे क्या है, सरल क्वेश्चन। अब बात करते हैं थोड़े से इनमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एडवर्ब जो है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, कभी कभी एडवर्ब आगे यूज किया जा रहा होता है, कभी कभी एडवर्ब बीच में यूज किया जा रहा होता है, कभी कभी एडवर्ब कहाँ है,
सबसे लास्ट में यूज किया जा रहा है। तो हर एडवर्ब की भाई कुछ ना कुछ विशेषता है, उसकी पोजीशन फिक्स है, वो कहाँ पर यूज किया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि एडवर्ब जो हैं हमेशा इनकी खास बात ये रहती है कि ये आसपास रहते हैं। एडवर्ब की पोजीशन के बारे में अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं तो वो क्या है कि एडवर्ब की जो भी पोजीशन होगी ना उसके बारे में क्या बात है कि ये जिस भी वर्ड को ये क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, ये उसके पास में ही यूज हो रहा होगा, के पास में ही यूज हो रहा होगा। जिस भी वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके पास में यूज। अब पास का मतलब ये नहीं है कि आगे यूज होगा, समझ पा रहे हो ना बात को। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ यूज होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ यूज होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होता है, इनकी सारी की बात करने वाले। ठीक है, फटाफट देखें पोजीशन ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इसके बारे में देखने के एडवर्ब क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसी शब्द के पास में रखा जाता है एडवर्ब। अंत एडवर्ब की पोजीशन, एडवर्ब की पोजीशन के बारे में क्या बोल रहा हूँ कि एडवर्ब की पोजीशन के संदर्भ में सामान्यतः नियम यह है कि एडवर्ब जिस शब्द की विशेषता प्रकट करे उसी शब्द के पास में तो रखना चाहिए। अब ये निम्नलिखित तीन पोजीशन है जो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्या है, एक तो फ्रंट पोजीशन है ना, दूसरा हमारी क्या है मिड, और ये तीन हमारे पास हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा वाला जो एडवर्ब है वो एंड में रखा जाता है, कौन सा है जो आगे बीच में, इसके बारे में पूरा हम लोगों को देखना है। ठीक है, रिमेंबर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को क्या करने हैं, रिमेंबर कर रखने हैं। फटाफट देखने, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आप लोग समझ पा रहे हैं वर्ड सारे, मैंने आप लोगों को बताया था कि 90% ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनमें क्या लगा होगा आपका एल वाई लगा, है ना। दूसरा ये क्या बताते हैं, मैनर का मतलब ही क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैनर और मैनर्स दो वर्ड हैं। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करके हम लोग क्या मांग रहे हैं, उसका मैनर मांग रहे हैं कि भाई हाउ, जहां कहीं भी हाउ वाली चीज को, आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है हाउ, वो कैसे करता है, चाय कैसे बनाता है, ठीक है कि नहीं है ना, पढ़ाई कैसे करता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे कौन कौन से हैं भाई आप देख, ये आप लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर सारे के सारे मालूम है। स्लोली, केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनने का काम करते हैं, फास्ट चलने में, लेट है ना, वेल ईटीसी। वर्ब, अब इनका नियम क्या है कि प्राय वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट रहने की, ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है। क्या ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, ये बात है, ये बात चल रही है हमारी किसके बारे में, पोजीशन ऑफ, किसके बारे में बात चल रही है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। क्या बोल रहा है कि अगर वर्ब है तो क्या है, वर्ब की बाद, ठीक है ना, वर्ब के बाद। और यदि वर्ब का क्या है, वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद। तो है समझ में, यदि वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, ये दो बात समझ में, देख लें एग्जाम्पल। सी रन फास्ट, फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सी रन फास्ट, यहां पर ठीक है ये बात, वर्ब थी सी रन फास्ट, है ना, तो यहां पर वर्ब के बाद में आ गया ये, ठीक है क्या ये बात। सी स्माइल स्वीटली, ही स्माइल स्वीटली, यहाँ पर आ गया है। दे प्ले वेल और शी sang ब्यूटीफुली, ये यहाँ पर क्या है, वर्ब के बाद में प्रयोग, वर्ब के बाद में प्रयोग किया जा रहा है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखते हैं जो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग, आप देख लें इसमें। देखें इसमें, मैंने कहा सौरभ डज हिज वर्क, यहाँ पर वर्ब ये है भाई, दिस वन इज वर्ब, हिज वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट रहने के बाद में हमारा एडवर्ब कहाँ यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद। द टीचर ट्रीटेड देम, अब यहाँ पर दिस वन इज ऑब्जेक्ट और सब इंग्लिश, समझ पा रहे हो बात को। राखी डिड नॉट वर्क पेशेंटली, है ना, तानू एडमिटेड फ्रेंकली हिज मिस्टेक्स। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें यहाँ पर क्या हो गया, तानू एडमिटेड फ्रेंकली हिज मिस्टेक्स, इज दिस ओके, यहाँ पर देखें इस बात को, बताओ मुझे क्या ये सेंटेंस अगर ऐसा होता सानू एडमिटेड हिज मिस्टेक फ्रेंकली तो सही रहता, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है कि नहीं है, रॉन्ग और राइट समझ पाओगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन हमेशा कहां पर है भाई, एंड में, सीधी बात, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तब भी एंड में, और ऑब्जेक्ट है तब भी, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब इसका कहां पर है, हमेशा एंड पोजीशन के लिए क्या जाना जाता है हमारा,
एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमें ये क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके के सेंटेंस हम लोगों को बनाकर दे देंगे एडवर्ब के, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे हो? बढ़े आगे, अगला देखिए। हाँ हाँ, टेंस से, वहां पर टेंस के बारे में हम लोग फिलहाल बात ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर टेंस में तो बनेंगे, सेंटेंस बना टेंस से, तो टेंस और मॉडल्स में बनेंगे ही। हाँ, टेंस का कौन सा रूल? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो, थोड़ा क्या करो भाई, पढ़कर आओ और स्टडी करो, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं खेलता हूँ क्या हो जाएगा, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वह खेलता है, वेरी गुड, तुम्हें तो मालूम है यार। चलो, वह जाता है, ही गोज। ठीक है क्या ये बात? चलो, अब मैं करता हूँ, काम करता हूँ, मैं करता हूँ क्या हो जाएगा, आई डू। तुम करते हो, यू डू। वह करता है, क्या बोलो अपने मुंह से, वो है लास्ट में तो लगा दें क्या, वह करता है। अब मैंने कहा सौरभ करता है, क्या हो जाएगा, सौरभ डज। क्या करता है, उसका काम करता है, सौरभ डज इस वक्त। बताओ क्या करता है? इसमें यहाँ पर जो डू है, तुम क्या समझ रहे हो कि सर कंफर्मेशन रूल कहाँ चला गया सर, डज तो कंफर्मेशन में आगे आ जाता है, वो नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये डज ही मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है समझ में? बाकी ये कौन सा टेंस है, डेफिनेटली। हाँ, अच्छा कौन बताएगा मुझे, मैं एल वाई कब लगाएंगे, हु विल टेल। ही रन्स फास्टली और ही रन्स फास्ट, ठीक है कि नहीं? आगे देखो फटाफट, और भी सेंटेंस निकाल के लेकर आएंगे अपन। द स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुली। इस सेंटेंस में कहां पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख लें भाई, इसमें एक नोट लिखा हुआ है और नोट को हम लोग पढ़ना भूल गए हैं। देखें याद करें, क्या है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है, अगर इफ यू कैन रिमेंबर दिस, मैंने तुम्हें ये कई बार बताया। देखो, मैंने तुम्हें ये बात बोली है, क्या मैंने बोला था कि होम के कितना एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, होम का। होम क्या था भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये था कि नहीं था? और होम यदि एडवर्ब प्लेस था तो इसके पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, कि सामान्यतः क्या होता है, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। अब क्लियर हो गई यहाँ, होम वाले रूल से हम लोग इस रूल को याद रख सकते हैं। मैंने ऐसा भी एक एग्जाम्पल बोला था, मैंने कहा ही इज गोइंग समवेयर, ही इज गोइंग समवेयर। तो क्या है, हम समवेयर के बाद में क्या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। द स्टूडेंट लिसन टू मी विथ केयरफुली। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिसन टू मी विथ केयरफुली, एडवर्ब के पहले हम का प्रयोग सामान्यतः, द स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। समझ गए हो ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसको याद रखना, समझ गए हो ना? तो बहुत माइनर सी मिस्टेक है। अब सुनने में स्टूडेंट लिसन टू मी विथ केयरफुली, ठीक ही लग रहा है, लोगों को लगता है कि जम तो सही रहा है ना? कभी ऐसा होता है ना, कपड़े खरीदने के लिए गए, वहां पर पहन के देखा तो वहां पर तो सही आ रहा, फिर घर पे आने के बाद महसूस हो रहा टाइट था, नहीं हुई ये गलती, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में देख लो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर देयर इन द बॉक्स, एवरीवेयर ऑन द डेस्क, वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद वाक्य के अंदर रखा जाता है। तो ये सेम रूल है, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, दोनों के रूल हमें क्या मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं। क्या है, ही इज कमिंग हियर, इसको थोड़ा सा देख लें भाई, क्या है, यदि ऑब्जेक्ट है तो, वर्ब है तो वर्ब है तो वर्ब के बाद होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा था, वर्ब के पहले जा रहा था। ही कैन एनीवेयर गेट दिस बुक। अब यहाँ पर देख लो, एनीवेयर ये क्या हो गया हमारा, तो क्या है, यदि ये यहाँ पर हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के, वर्ब है तो वर्ब के बाद, मतलब अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना? इस हिसाब से ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो दो मिल गए हमारे, एडवर्ब ऑफ
मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन दोनों के रूल हम लोगों को लगभग सेम। बीच में अगर हमें एक छोटा सा रूल है जो हम लोगों को ध्यान रखना है, वो कौन सा, प्रीपोजिशन वाला, ठीक है। इसके बाद में अगला एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देख लें, इसमें थोड़ा सा क्या है, ये अलग है दूसरों कि यहाँ पर वो कहाँ चला जाता है, वर्ब के पहले चला जाता है, ठीक है। टुडे, नाउ, देन, यट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे को भी वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट के रहने के, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, तो वो क्वांटिटी होगा। तो हम लोग टू, वेरी फास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, टुडे, नाउ, देन, यट, लास्ट नाइट, नेक्स्ट और डे को भी वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, सेम ही है भाई ये भी। दूसरा होगा, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, इसी से रिलेटेड होगा। जैसे उस वर्ड है फिक्स, जैसे नेवर हो गया, है ना, नेवर एक वर्ड आता है ना, नेवर कौन सा मतलब एडवर्ब होगा, हुँ? अभी देखेंगे इससे रिलेटेड सेंटेंस, देखो आने दो। वी आर लीविंग मंडे, क्या सेंटेंस होगा, देखो फटाफट बताएं मुझे। वी आर लीविंग, आर के बाद में लीविंग तो होना ही चाहिए, नेक्स्ट मंडे ऐसे ही होगा ना, है ना। तो मंडे यहाँ पर है भाई, नेक्स्ट मंडे, दिस वन इज इनकरेक्ट और दिस वन इज करेक्ट, क्या कर रहे हैं, लेकिन वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। आई मेट यस्टरडे देम, आई मेट देम यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई वर्ब और ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस नहीं, तीन हमारे हो गए हैं भाई। इनकी पोजीशन देख लें, यदि वाक्य में वर्ब के बाद दो या दो से, ये है वो साइड, दो या दो में अपन लोग देख लें। इसका एक रूल आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताता हूँ। रूल हमारा ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग किया गया है, एक से ज्यादा एडवर्ब का प्रयोग, ठीक है। यदि किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, अब एडवर्ब या तो ये हो कि पता चला भाई कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है कि दो मैनर वाली अकेली, ये भाई क्या है, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में दो एक जैसे मुश्किल है, तो क्या है, अलग अलग होंगे, या एक टाइम का होगा पता चला, एक मैनर का होगा, एक मैनर का होगा पता चला, दूसरा फ्रीक्वेंसी का, तो अलग अलग होंगे। और यही यदि अलग अलग हो, आप में से किसी ने वीडियो देखी है, कोई वेस्ट इंडीज वाला कोई व्यक्ति है, वो खालिस्तान को क्या बोलते हैं, खालिस्तान, खाली जगह है ना, उसको बोलते हैं खाली है, हाँ बोलते हैं क्या, कोई वो एक्सप्लेन कर रहा था, उसने 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों का आंसर है, ठीक है ना। तो कि ये क्या है, अच्छा इसको ये क्या पढ़ेंगे इसको, और फिर दूसरा मुझे बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना बात। तो क्या करना है, इस तरीके से इसको याद रख लेना भाई, क्या, एम पी टी, मैनर, मैनर, प्लेस, टाइम, तो ज्यादा है तो क्या, एमपीटी, ठीक है ना, खाली कर देना है। देख लें, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, अब यहां पर दो हैं क्या, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, तो दो हैं, दो हैं कि एक ही है, इस फर्स्ट वाले में देखो, मृत्युंजय रैन इन द रेस फास्ट, तो मुझे एक ही लग रहा है, हाँ, मीन्स हिज पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर, इसमें है दो, कौन सा, अच्छा इन द रेस, इन, आर यू श्योर, इन तो, हाँ देख लो, ये कौन सा था हमारा, मैना, इसमें तो एक ही है, ये मैना दी तो अकेला बताएगा, और क्या है, यहाँ पर देखो टुमारो और हियर, ये कौन सा है हमारा, हियर, प्लेस, और टुमारो हमारा कौन सा है, टाइम, उल्टा कर दें, पीटी, है ना, पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो, क्या है, ये कुछ वर्ड हैं, इनको वो ध्यान रखना है, हाँ। अराइव, कम, गो को वर्ब ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, तो भाई अराइव और डिपार्चर, ये दो वर्ड आप लोगों ने सुने हो,
ज्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रेन जाने आने वाले होते हैं ना लोग, तो क्या यूज कर लेते हैं, गो और कम। लेकिन ट्रेन के लिए पहुंचने के लिए और उसके लिए करते हैं ना अराइव और, है ना। क्या बोल रहे हैं, अराइव, कम और गो को वर्ब ऑफ मोमेंटम कहा जाता है तथा इनके साथ एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया। कितने लोगों को ये बात समझ में, पहले क्या है एडवर्ब ऑफ, इनके पहले एडवर्ब ऑफ डेस्टिनेशन प्लेस, पहले क्या आएगा हमारा प्लेस, फिर क्या आएगा एडवर्ब ऑफ, उल्टा हो गया क्या, ये कौन सा हो गया, पी और एम, एम किस पर, एम किस में हम लोग, वर्ब ऑफ मोमेंटम, वर्ब ऑफ मोमेंटम में हमारा क्या हो गया, ठीक। कैसा एग्जाम्पल देख, द गर्ल, द गर्ल्स वेंट क्विकली होम, द गर्ल्स वेंट क्विकली होम, होम हमारा क्या है प्लेस, क्विकली क्या है मैनर, द गर्ल्स वेंट होम, द गर्ल्स वेंट होम, ठीक। ये होम वाला एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, बात कैन रिमेम्बर दिस, आ गया ना। और यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे हैं हम लोग। अगला और देख लेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसके बाद में छोड़ दो। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग सामान्यतः उस शब्द के पहले किया जाता है जिसकी बताता है। अभी तक तुम देख रहे हो कि एडवर्ब पास में तो रख रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, पीछे की तरफ रख रहे थे, कहां रख रहे थे। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि हमारे पास दो वर्ड थे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में, मतलब और भी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें दो वर्ड पहले ही बता दिए हैं। कौन कौन से, बताओ, वेरी और टू, बताया कि नहीं मैंने, वेरी और टू। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, छोटा लगेगा, बहुत ज्यादा, बताया था ना, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड किसका मतलब होता है, अकेले टू, लेकिन वेरी और टू दोनों का ही मतलब क्या होता है, बहुत। और ये क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी किसकी बताई जा सकती है, क्वांटिटी केवल अनकाउंटेबल नाउन की बताई जा सकती है। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आ गई भाई, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही क्या है, यहाँ पर क्वालिटियां आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया और मटेरियल नाउन आ गया, यही है कि नहीं है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए, वहां पर आप लोग क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देख लें क्या बोल रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो होता है, उसका देखा होगा यार हमेशा, ये सेंटेंस आप देख लो कितने दिनों से, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, तो क्या कर रहे हैं, गुड की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये है क्या, क्वांटिटी है। ये क्या बात चल रही है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है वो सामान्यतः उस शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है जिसकी विशेषता क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है। गुड की विशेषता बता रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले प्रयोग, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ही तो था। देखो आप, ही इज टू बैड, ही इज बैड टू नहीं होगा, क्या होगा, ही इज टू बैड। और टू के बारे में हम लोग बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, हम लोग आगे टू आने ही वाला है आपका, क्या होगा हमारा, ही इज टू बैड, ये वाला सही होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज क्वाइट राइट, फिर में से क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी सही है, पर सी इज क्वाइट राइट, ये भी ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो थे ना, ये दो हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी बता रहा हूं उसके पहले रखें। तो क्या देखा हम लोगों ने, एडवर्ब्स ऑफ, मतलब उसमें से देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इनको हम लोग कहाँ रख रहे थे, एंड में रख रहे थे। इन सारों की पोजीशन कहाँ थी, एंड थी। और रूल बार बार कॉमन आ रहा था, क्या रूल कॉमन आ रहा था बार बार, वर्ब रहने पर वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट रहने पर, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में, ये हमारा कॉमन आ रहा था। इसके बाद में लास्ट हमारा क्या है, एक हमारा था जिसने क्या अभी जंग मतलब जंग किया, अपोजिट किया है, नर्मदा नदी की तरह अपोजिट बह रहा है, ये आगे आ गया, मिड में आ गया ना, ये मिड हो गया कि नहीं हुआ, मिड ही हो गया ना। हम लोग वहां से उल्टा चल रहे हैं भाई, एंड से फ्रंट की तरफ, ठीक है ना, मिड वाला स्थिति इसने बता दी क्या है, ये समझ लें कि तुम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमारा क्या है, मिड में यूज। अब आप ये देखें, परंतु इनफ, इनफ वर्ड की खास बात है, एक तो जो इनफ वर्ड है ये हमेशा कहाँ लगाया जाएगा, एडजेक्टिव के
मतलब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, ये है तो इनफ जो वर्ड है वो क्वांटिटी है। लेकिन तुमने देखा होगा कि इनफ एकमात्र तो क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है इससे। ऐसे देखो आप, तुमने अक्सर सुना होगा, जैसे बोलते ना ही इज गुड इनफ, ही इज गुड इनफ, समझ रहे हो, ही इज गुड इनफ। अब मुझे ये बताओ, कभी भी अकेला एकमात्र इनफ ही ऐसा क्वांटिटेटिव क्वांटिटी एडवर्ब है तो क्या किया जाता है, मतलब क्वांटिटी बताता है, उसके बावजूद भी क्या है एडजेक्टिव की कहां रखा जाता है। ओके, क्योंकि अपन लोग यूज भी करते हैं ही इज गुड इनफ, समझ पा रहे हो, क्या है, सी इज इनफ काइंड नहीं, सी इज काइंड इनफ, इज मैच्योर इनफ, इज इंटेलिजेंट इनफ। तो इनफ, अगर अगर किसी ने ये पूछ लिया कि इनफ मतलब जो इनफ है वो कौन सा एडवर्ब है, तो वो कौन सा है, क्वांटिटेटिव ही है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन उसकी क्या है जनरली क्या सामान्यता, जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले रखे जाते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, डन। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड